Good morning, friends. After a short break, again you are welcome in online chemistry classes. Here लोमेश शर्मा. आपके फर्स्ट चैप्टर जो था उसका एक टॉपिक बाकी है अभी, दैट इज़ नॉन एज स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशंस. ओके, एंड दैट टॉपिक स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशन इज रिलेटेड टू chemical reactions. Okay, how many moles, how many grams of substance are required or they produced in the product side. Clear? The word stoichiometric derived from two words, Greek word stoichion means element and second one is metron means measurement. So अब मैंने आपको क्या बताया, एलिमेंट्स का मेजरमेंट करना है, मॉलिक्यूल्स का मेजरमेंट करना है, कंपाउंड्स का मेजरमेंट करना है आपको कि कितने कंपाउंड रिएक्टेंट साइड में रिक्वायर्ड है और कितने कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है. दैट वन इज रिलेटेड टू स्टिकियोमेट्रिक कैलकुलेशन. ओके, in second line deals with stoichiometric, thus deals with the calculation of mass, okay, sometime volume also of the reactant and product involved in the chemical reaction. किसी भी chemical reaction में reactant side और product side जो elements के compounds के जो masses हैं, अगर वो solid form में है तो उनके masses होंगे, liquid form में तो volume होंगे, उनको measure करना. ठीक है, that one is related to stoichiometric calculations. Okay, in next line, before understanding how the calculate atmosphere amount of reactant required to product in chemical reaction. Okay, first of all मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्टिकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करने से पहले हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि वो जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए. वो केमिकल रिएक्शन अगर बैलेंस्ड है, अगर नहीं है बैलेंस तो हमें उसको बैलेंस करना है. देन वी कैलकुलेट द मास एंड द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन द बोथ साइड. ओके, यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो आप. मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस वाटर, CH4 प्लस ऑक्सीजन, CO2 प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है. अगर हम यहाँ देखें तो अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे तो इस तरफ 2 और इस तरफ 2 हम नहीं लगाएंगे. बट आफ्टर द बैलेंसिंग रिएक्शन ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ O2 रिएक्ट्स विद मीथेन गैस एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड इन द प्रोडक्ट साइड. ओके, लिसन. अब देखिए, हियर मीथेन डाइऑक्सीजन आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोडक्ट. ये आप जानते हो अच्छी तरह, मीथेन और डाइऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस जो ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन को ही हम O2 बोलते हैं. ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर गैसेज इन दी अबव. इस पूरी रिएक्शन के अंदर जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है सारे गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसलिए हमने उसके आगे G लगा दिया कि दैट आर प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म. सॉलिड के लिए S लगाएंगे और लिक्विड के लिए L का यूज़ करेंगे. क्या हमें क्या यहाँ देखने को मिल रहा है, देखो आप. अब यहाँ से आपके रिएक्शन कॉफिशिएंट की स्टार्टिंग हो रही है. कॉफिशिएंट वर्ड जो होता है वो उनकी कॉफिशिएंट वर्ड का मीनिंग होता है किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स के आगे कितने नंबर आ रहे हैं, वो होता है कॉफिशिएंट. द कॉफिशिएंट 2 मोल ऑफ O2 एंड H2O आर कॉल्ड स्टिकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट. ठीक है, केमिकल रिएक्शन आपने ऊपर देखी थी, उसके अंदर ऑक्सीजन के और वाटर के आगे 2 लगा हुआ था, तो ये जो 2 हैं ये ही स्टिकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट कहलाते हैं. सिमिलरली द कॉफिशिएंट ऑफ मीथेन एंड CO2 इज 1, दोनों के आगे 1 था. ठीक है, तो वो मीथेन के और CO2 के कॉफिशिएंट 1 हो गए, ऑक्सीजन और वाटर के कॉफिशिएंट 2 हो गए. ठीक है, दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओके टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन पार्ट ले रहे हैं. अब जो ऊपर जो रिएक्शन लिखी हुई थी उससे हमको क्या कंक्लूजन देखने को मिल रहा है, देखो आप. सबसे फर्स्ट ये लाइन लिखी हुई है इसके अंदर, 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ O2 टू गिव 1 मोल ऑफ CO2 एंड 1 मोल ऑफ H2O. मोल्स के बारे में अगर हम बात करें, केवल मोल के बारे में बात करें तो ये बात हमको देखने को मिल रही है कि मीथेन के 1 मोल, ऑक्सीजन के 2 मोल्स ये रिएक्टेंट साइड प्रेजेंट हैं. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल और वाटर के 2 मोल ये प्रोडक्ट साइड प्रेजेंट है. दैट वन इज रिलेटेड टू मोल्स. सेकंड वन, 1 molecule of methane reacts with 2 molecule of oxygen to give 1 molecule of CO2 and 2 molecule of water. ओके, अब ये जो बात लिखी हुई है दैट वन इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूल. ओके, मीथेन के 1 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के और वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स पार्ट ले रहे हैं. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की. थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है इसके अंदर, 22.7 लीटर ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 45.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन. ओके, इन रिएक्टेंट साइड. तो 22.7 लीटर ऑफ मीथेन 1 मोल है और गैसेस के अंदर मोल होता है 22.7 लीटर. ऑक्सीजन के कितने आ रहे हैं, 2 मोल आ रहे हैं, तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. 22.7 इंटू 2 45 इंटू 4 45.4 लीटर हो गया. दैट वन इज वॉल्यूम, ये वॉल्यूम के अंदर दिया हुआ है. ठीक है, गिवन 22.7 लीटर ऑफ CO2 क्योंकि CO2 1 मोल है अगेन, और वाटर कितने हैं 2 मोल है, तो यहाँ वापस आके आ गया 45.4 लीटर. ओके, इसके बाद का जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो आप देखिए, 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 232 ग्राम ऑफ O2
अब ये 232 ग्राम ऑफ O2 और 16 ग्राम मीथेन कहाँ से आया? 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 218 ग्राम ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये कैलकुलेशन को हम वो करेंगे, रिवाइज करेंगे। अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे तब आपके सामने आएगा। मीथेन का आपको मालूम है मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 16 होता है, तो उसके हिसाब से यहाँ 16 प्रेजेंट है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कौन सा पार्ट कितने परसेंट पर प्रेजेंट है, कितना ग्राम प्रेजेंट है, वो उसकी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद ही पता लगता है। ठीक है, O2 के यहाँ पे 2 ट्वाइस मॉलिक्यूल आ रहे हैं, एक ऑक्सीजन का होता है 16, उस हिसाब से उसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऑक्सीजन CO2 को 44 मॉलिक्यूलर मास होता है, क्योंकि 1 मोल ही प्रेजेंट है। इस हिसाब से यहाँ पर ऑक्सीजन के, मीथेन के, वाटर के और कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राम में क्वांटिटी निकाली हुई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। इसी रिएक्शन के अंदर वाटर कितना, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर का अमाउंट निकालना है आपको, कि वाटर का अमाउंट निकालना है कि वाटर कितना ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, ग्राम में निकालना है आपको, वाटर कितने ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम मीथेन जो है वो 16 ग्राम लें, 16 ग्राम मीथेन लें, तो वाटर कितना ग्राम में हमको मिलेगा वो आपको निकालना है। ठीक है, 16 ग्राम ऑफ मीथेन कॉरस्पॉन्डेंस टू 1 मोल, ये आपको अच्छी तरह बताया, 1 मोल इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो ये कि 60 ग्राम मीथेन कितना हो गया, 1 मोल के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, मीथेन के 1 मोल अगर रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के 2 मोल के साथ में, तो वाटर के 2 मोल बन रहे हैं। अब आप इस बात को समझना, फ्रॉम द अबव इक्वेशन 1 मोल ऑफ मीथेन गिव्स 2 मोल ऑफ वाटर। क्लियर है केमिकल रिएक्शन से कि 1 मोल मीथेन जो है, मीथेन के जो 1 मोल है वो क्या कर रहे हैं, 2 मोल बना रहे हैं वाटर के। तो 2 मोल ऑफ वाटर का मतलब कितना हो गया, 36 ग्राम। एक वाटर का एक मोल का होता है 18 ग्राम, तो 2 का हो जाएगा 36, 2 इंटू 32। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर 1 मोल ऑफ वाटर 18 ग्राम H2O, तो ये हो गया 1 मोल के बराबर। वाटर के 1 मोल का मतलब क्या हुआ, 18 ग्राम, और मोल का मतलब क्या हुआ, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो 18/1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब 2 मोल H2O का मतलब कितना हुआ, केमिकल रिएक्शन में तो 2 मोल H2O बन रहे हैं ना, तो 2 मोल H2O का मतलब कितना प्रोड्यूस करेगा, 2 मोल H2O का मतलब 36 ग्राम। बहुत सिंपल इक्वेशन थी ये, कि अगर 16 ग्राम मीथेन के हम यूज़ में लेंगे तो वाटर के कितने ग्राम मिलेंगे। हमें ये देखना है कि वाटर के मोल कितने हैं, तो वाटर के मोल 2 थे, तो एक मोल वाटर का होता है 18 ग्राम, तो 2 मोल वाटर के कितने हो जाएंगे, 36 ग्राम। एक और न्यूमेरिकल देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। अब आपके सामने क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड, ये जो दिया हुआ है ना CH4 के आपको मोल निकालने, कितने मोल CH4 रिक्वायर्ड है, हमको कितने मोल हम यूज़ में लें मीथेन के, कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 22 ग्राम मिले, कार्बन डाइऑक्साइड 22 ग्राम मिले। मीथेन गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है, मीथेन को आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म किया, हीट किया, तो बर्न होने के बाद में CO2 गैस का प्रोडक्शन हुआ, CO2 गैस 22 ग्राम मिल रही है आपको। तो आपने कितना मीथेन लिया है, कितने मोल मीथेन लिया है, वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड 60 ग्राम ऑफ मीथेन। अगर हम केवल 1 मोल की बात करें, क्योंकि CH4 की तरफ भी 1 मोल है, इसकी तरफ भी 1 है। ठीक है, तो CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होता है, 44 होता है। तो अगर आपने CO2 44 ग्राम अगर आपको CO2 मिलती है, 44 ग्राम अगर CO2 मिलती है, यहाँ पर इस 22 की जगह पे अगर 44 ग्राम CO2 मिलती है, इसका मतलब मीथेन के 16 ग्राम यूज़ में आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो 1 मोल के इक्वल है। लेकिन आपको यहाँ पे कितनी मिल रही है, देखो आप, अगर हम यहाँ पे क्या नाम है इसका, CO2 को 44 की जगह पे मैं अगर 22 कर दूँ, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो ये मीथेन की भी कितनी हो जाएगी, देखो आप 22 ग्राम CO2, इसका मतलब 1 मोल ऑफ CO2 और 44 ग्राम ऑफ CO2, ये इसने आपने मोल की फॉर्म में निकाल दिया इसको, तो 0.5 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड हो रही है। ग्राम में तो मिल रही थी 22 मोल, और मोल में निकल रही है 0.5 मोल। तब आप देखो इसके अंदर, हैंस 0.5 मोल ऑफ CO2 वुड बी ऑब्टेन 0.5 मोल ऑफ CO2 वुड बी ऑब्टेन फ्रॉम 0.5 मोल ऑफ मीथेन, एंड 0.5 मोल ऑफ मीथेन ग्राम वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। इस लाइन को आपको समझना है। CO2 के 44 ग्राम होते हैं तो 1 मोल होता है, लेकिन CO2 के 22 ग्राम ही है, CO2 के 22 ग्राम है, तो 1 मोल का हाफ हो जाएगा 0.5 मोल, वुड बी ऑब्टेन फ्रॉम 0.5 मोल ऑफ मीथेन। अगर आप CO2 को आधा करोगे, CO2 आधी बन रही है, तो मीथेन भी इसका मतलब आधी हो जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी, 0.5 मोल हो जाएगी। ठीक है, और इसको मोल की फॉर्म में समझाए तो वही बात लिखी है 0.5, इसको उल्टा लिख दिया अब, 0.5 मोल ऑफ मीथेन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम मीथेन, 22 ग्राम ऑफ CO2। इस तरीके से हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन से जितनी भी केमिकल रिएक्शन से उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी आएगी, मिलीग्राम्स में, मोल्स में, ओके, दैट वन इज कैलकुलेटेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ओके, थैंक यू।